ये जो है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर आदित्य ठाकरे ने कैसा किया, क्या किया, वो सब ओपन आरोप लगाए उन्होंने और उसका अभी तक जवाब डिनाई नहीं किया किसी, ना ठाकरे फैमिली ने किया है, ना और किसी ने किया है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो कहा जाता है कि पिछले 3 साल से बॉलीवुड ने चुप्पी साध रखी है। पर क्या आप जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जब जब कोई फिल्म करते थे तब उस फिल्म में काम करने वाले हर शख्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लेते थे वो। और इसी के बीच एक बॉलीवुड के एक्टर ने बताया किस प्रकार उनके बच्चों के साथ सुशांत का रिलेशन किस प्रकार हो गया था और सुशांत कैसे उनके बच्चों के चहीते भी बन गए थे। उन्होंने अब साझा किया है एक न्यूज़ मीडिया से और उसी के साथ आपको बताएंगे क्यों आखिरकार सुशांत मामले में कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही है, क्या ये मामला पेंडिंग हो चुका है। आपको यहाँ पर बताएंगे सब कुछ, पर उससे पहले आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के आ रही है, जब सुशांत सिंह राजपूत ने केदारनाथ फिल्म करी थी तो कहा जाता है कि अभी हाल ही में एक खबर निकल के कि जो अभिषेक हैं कपूर हैं जिन्होंने कहा जा रहा है कि फिल्म बनाई थी, उनका कहना था कि सुशांत उस समय कुछ डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे। अब जिसके बाद अभिषेक कपूर को लेकर भी लोगों ने ट्रोल कर दिया। लोगों ने कहा सुशांत सिंह राजपूत के क्यों ये शो किया जा रहा है उन केस को लेकर, उस मामले को लेकर कि सुशांत डिस्टर्ब थे, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे और इसी परेशानी की वजह से उन्होंने ये गलत कदम उठा लिया है। क्योंकि लोगों ने अब लोग जो सामने बात बोलते हैं उन बातों को सुनना शुरू किया और उन बातों में जवाब देना भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे हो, विवेक ओबरॉय हो, सब ने अपनी अपनी राय रखी सामने, जिसके बाद लोगों ने उनको जमकर ट्रोल किया था। अब कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के आ रही है, केदारनाथ फिल्म में काम करने वाले नीतीश भारद्वाज ने बताया कि बेटियों के साथ, जो उनकी बेटियां थी, बच्चियां थी, उनके साथ कैसे सुशांत सिंह राजपूत बहुत करीब हो गए थे, दोनों से किया था ये वादा पर रह गया अधूरा। क्या है वो आपको बताते हैं हम इस वीडियो में। आपको बता दिया जाए, नीतीश भारद्वाज ने एक बार बताया था कि उनकी बेटियों संग सुशांत सिंह राजपूत का कैसा रिश्ता था। नीतीश ने बताया था कि सुशांत उनकी बेटियों के दोस्त बन गए थे और एक वादा भी किया था। नीतीश इस वक्त बहुत परेशानी झेल रहे हैं और उनकी बेटियां भी उनसे नफरत करने लगी हैं। आपको बता दिया जाए यहाँ पर कि जो B.R. चोपड़ा की महाभारत में श्री कृष्ण का रोल निभाया था नीतीश भारद्वाज ने, इस वक्त उनकी निजी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आई हुई हैं। जैसे ही कहा जा रहा है कि उनकी वाइफ और उनको लेकर खबरें निकल के आ रही हैं, जहां पर एक तरफ उनकी पत्नी स्प्रीता से अलग होने के बाद कानूनी लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटियों की बात करें तो उन्हें भी बहुत कहा जा रहा है कि अलग कर दिया गया नीतीश से, ऐसा दावा किया जाता है उनके द्वारा। पर अब खबर ये निकल के आ रही है कि उन्होंने बताया कभी कभी फिल्मों में शूटिंग पर भी वो अपनी बेटियों को ले जाते थे। सुशांत सिंह राजपूत भी नीतीश भारद्वाज की बेटियों के बेहद करीब थे। वह उनसे खूब लड़ाई करते थे, बात करते थे, मतलब मस्ती किया करते थे। नीतीश भारद्वाज ने खुद इस बारे में कहा जा रहा है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया था कि मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत स्टार केदारनाथ नीतीश भारद्वाज ने सारा अली खान के पिता का रोल निभाया था केदारनाथ फिल्म के अंदर। सेट पर वह कहा जा रहा है कि जुड़वा बेटियों को लेकर जाते थे, जो उनकी बेटियां थी वो जुड़वा थी दोनों। नीतीश ने बताया कि सुशांत ने बेटियों से वादा किया था कि वह उनके बर्थडे पर विश करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वह भूल गए। जिसके बाद क्या कहा जा रहा है कि नीतीश भारद्वाज ने बताया कि 1 महीने बाद जब सुशांत ने फ़ोन कर उनकी बेटियों से माफ़ी मांगी, हालांकि वो जल्दी नहीं मानी थी। उनकी बच्चियां जो थी नीतीश भारद्वाज की, वो जल्दी नहीं मानी थी क्योंकि सुशांत देरी कर चुके थे, पर आखिरकार सुशांत उन्हें मनाने में कामयाब हो गए। सुशांत तुरंत ही नीतीश भारद्वाज की बेटियों के पक्के और अच्छे दोस्त बन गए। जब सुशांत की मौत हुई तो नीतीश भारद्वाज को तगड़ा झटका लगा था। सुशांत साल 2020 में अपने घर पे मृत पाए गए थे और ये मामला कहा जाता है कि आज भी एक मिस्टीरियस मामला बोला जाता है। इस मामले में आज भी बहुत सवाल उठाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें केदारनाथ में फिल्म में काम करने वाले नीतीश भारद्वाज की पर्सनल लाइफ की, तो उनकी पर्सनल लाइफ भी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि उनकी वाइफ और उनको लेकर खबरें बहुत सारी निकल के आती हैं। अब पर्सनल लाइफ में कौन सही है कौन गलत है उसके बारे में बात करना फिलहाल अभी गलत होगा, क्योंकि कौन सही कौन गलत ये तो फैसला करने का हक कोर्ट का है। पर अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का, तो इस मामले में सवाल बहुत टाइम से उठाए जा रहे थे और ये सवाल आज भी बने हुए हैं कि आखिरकार क्या सुशांत मामला
जो बहुत देरी से कहा जा रहा है कि चल तो रहा है, बहुत टाइम हो गया इस पूरे मामले को चलते हुए, पर आज तक इस पूरे मामले में कोई भी बड़ी खबर निकल के नहीं आई है। जबकि अब अनुमान ये लगाने लग गए हैं लोग कि क्या इस मामले का सच भी बाहर कभी आएगा, क्योंकि सब लोग देखिए अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि इलेक्शंस का टाइम आ चुका है और हो सकता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं तो कोई अपडेट निकल के आ जाए, या फिर आने वाले इलेक्शंस के बाद कोई अपडेट निकल के आए। अभी भी मामला पेंडिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है सीबीआई के द्वारा, कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं दी गई है, कोई भी फाइनल स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है सीबीआई के द्वारा। इसीलिए आज भी लोग मानते हैं कि सुशांत मामले की जांच चल रही है। पर फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर कौन सी जांच हो रही है, कब वो पूरी होगी, इसको लेकर जवाब किसी के पास नहीं है। तो यहाँ देखने वाला विषय होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तो कई सारे लोगों पर सवाल उठे थे। सोशल मीडिया के माध्यम की अगर हम बात करें तो इस मामले के अंदर बहुत ही गंभीर सवाल उठाए गए थे जब ये दावा किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, पर उनके जाने की वजह क्या अंडरवर्ल्ड, क्या बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोग हैं। ऐसे बड़े बड़े दावे किए गए और कई बड़े दावों में कहा जा रहा है कि नीलेश ओझा जी ने भी ये दावे करे कि बॉलीवुड के कुछ लोग सुशांत साथ अच्छा नहीं कर रहे थे। एनके सूद जी ने दावा करा कि अंडरवर्ल्ड का हाथ है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोगों का हाथ है। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि एनके सूद जी ने भी कई बड़े खुलासे किए थे सुशांत को लेकर। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि सुशांत केस में क्यों कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुशांत केस को लेकर तो सवाल बहुत आज भी उठाए जाते हैं। अगर आप ट्विटर खोल कर देखेंगे तो आपको आज में 100, 200, 300 ऐसे सवाल मिल जाएंगे, जिस सवालों को देखने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इतने बड़े मामले में क्यों कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आई, इतने बड़े मामले अभी तक पेंडिंग क्यों चल रहे हैं। आखिरकार ये एक सुपरस्टार का मामला था, उसके बावजूद आज भी इस पूरे मामले में लोग सवाल उठाते हैं, पर उन सवालों का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जबकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े मंत्रियों ने दावे करे थे कि हमारे पास प्रूफ हैं, पेन ड्राइव हैं, सुशांत को यहाँ ख़त्म किया, वहाँ ख़त्म किया, बहुत दावे किए गए। आज तक लोग यही नहीं समझ पाए हैं कि सुशांत केस में सीबीआई जब जांच करने गई तो जो स्टाफ मेंबर्स थे उनको लेकर टैंकी क्यों खंगाल रही थी ऊपर की। अब सवाल ये उठता है कि टैंकी में क्या था, छत में क्या हुआ था। कुछ इस प्रकार भी सवाल पूछे गए इस पूरे मामले में, पर जिसको लेकर सवालों के जवाब तो नहीं मिले हैं। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि लोग आज भी वेट करते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब आज नहीं तो कल सामने जरूर आएंगे। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार कब सच सामने आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18 और फेसबुक का है सागर भल्ला। सबकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलेंगे हम बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।